तरीके से पूरा पूरा ठीक ठीक आपके लोगों तक पहुंचे। इनको खुदावन इनके कानों को ब्लेस करें, खुदावन इनके कानों को ब्लेस करें, ताकि खुदावन ये कानों से सुने और खुदावन ये अपने दिमाग से खुदावन उसको समझे और अपने दिल से कबूल करें। और आज आपके पाक रूह की मदद से, आज आपके पाक रूह की अनाउंसिंग से ये लोग आजाद हों, मसीह यीशु के नाम के वसीला से। आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं बात करूंगी दुनिया में 3 किस्म के डेमन्स हैं। डेमन्स क्या होते हैं? शयातीन हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 3 किस्म के शयातीन हैं जिनको लोग खुदा के अलावा पूजने लग जाते हैं। आसमानी, जमीनी और जमीन के नीचे, समुंदर में या पानी में। कहाँ कहाँ पर? आसमान पर, जमीन पर और कहाँ पर? समुंदर के अंदर, पानी में। और सबसे ज्यादा जो डेंजरस शयातीन है वो है कहाँ पर? पानी के अंदर। कहाँ पर है? पानी के अंदर। कैसे हमें पता चलता है? हम आज खुदा के खादिम के साथ सुनेंगे। मैं हर चीज आपको बाइबल में से बताऊंगी, ताकि आप ये ना कहो कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये वैसे ही लोगों ने बातें बना दी हैं, ये सिस्टर जी ने पता नहीं कहाँ से उठा कर हमें बात बताई है। हम बाइबल में से हर चीज सीखेंगे। आमीन आमीन। पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत को गौर से सुनिए। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की तारा की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन आमीन। जमीन कैसी थी? सूरत हाल क्या है? जमीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, काली जगहों के ऊपर क्या था? अंधेरा था। इधर अंधेरा लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है टोटली डार्कनेस, बिल्कुल काली स्याह तारीकी थी वहां पर। और खुदा की रूह किस पर जुम्बिश करती थी? खुदा की रूह जो है वो पानियों पर जुम्बिश करती थी। जमीन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दुनिया है बनी हुई, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह यानी कि खुश्की की है, उसको कहते हैं 25% जो है वो खुश्की है, बाकी 70 to 75% क्या है? पानी है। ये सारी जगह पर क्या है? पानी। कितना पानी है? 3 गुना ज्यादा जमीन पर पानी है। ऐसा ही है। और इन पानियों पर क्या करती थी? खुदा की रूह जो थी वो जुम्बिश करती थी। उसके बाद हम दूसरा हवाला पढ़ेंगे, खरूज बाब 20 और उसकी चौथी आयत। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। हालेलुया हालेलुया। तू अपने लिए कोई भी सूरत ना बनाना, शयातीन की शक्ल ना बनाना जिसको तू पूजने लग जाए। कहाँ कहाँ पर? चाहे वो आसमान पर है, चाहे वो जमीन पर है और चाहे वो पानी के अंदर है। इसका मतलब है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी सूरत बनाकर, जिसकी मूरत बनाकर हम उसको पूज सकते हैं। मैंने बताया आपको कि पानी के अंदर कुछ ऐसा नीचे है जिससे खुदावंद ने मना फरमाया है कि तू कोई भी ऐसी चीज की सूरत ना बनाना। अब एक और हवाले हम देखेंगे, मुकाशफा 12 बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है? बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ। सुनो, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। हालेलुया। खुशी कौन करे? बस आए आसमान और उनके रहने वालों। क्या आप जमीन के हो? यीशु को मानने वाले जमीनी हैं। यीशु ने कहा कि ये मेरी बादशाहत नहीं है, और अगर तूने मेरी बादशाहत में आना है तो तुम भी जमीन के और दुनिया के नहीं हो। यहाँ पर लिखा बस आए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, यानी कि हम क्या करेंगे? हम खुशी मनाएंगे। तो
कोई समंदर नहीं है। नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, मुकाशफा में लिखा है। ये नहीं लिखा नया समुंदर होगा, ये नहीं लिखा, ये मौकूफ हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। पढ़िए मेरे साथ मुकाशफा 17 बाब की पहली आयत में। और उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। यस, कसबी कौन है? फहाशा औरत। ठीक है, मेरी बेटी परसों पढ़ रही थी तो मुझे कहती थी कसबी का क्या मतलब है। आप सब जानते हैं, एडल्ट्स हैं यहाँ पर। फहाशा औरत वो कहाँ पर बैठी है? बहुत से पानियों पर बैठी है, बहुत से पानियों पर बैठी है। बहुत से लोग कहते हैं ये तवीज़ है, इनको जलाना नहीं है, इनको कहाँ करना है? पानी में बहा दो। ये बाल है, इनको बेचना नहीं है, इनको घर में नहीं रखना, इनको कहाँ कर दो? पानी में बहा दो। ये फलानी चीज़ है, इसको मैंने जला दिया, इसकी राख को पानी में बहा दो। सारा कुछ पानी में जा रहा है, सारा कुछ पानी में, जादूगरियाँ जा रही हैं, सारी जलालतें जा रही हैं। जो किसी पे पढ़ पढ़ के डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? कसबी कहाँ पर बैठी हुई है? बहुत से पानियों के ऊपर। पानी के नहीं, बहुत से पानियों के ऊपर, यानी पूरी वर्ल्ड का जितना पानी है उसके ऊपर वो कसबी मुकाशफा में कहते हैं बैठी हुई है। आगे पढ़ेंगे मुकाशफा 16 बाब की 13वीं आयत। फिर मैंने उस अज़दा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। सुनिए जी, किस किस के मुंह से? अज़दहा जो पुराना सांप था। हो सकता है किसी को मेरी बात चुभे आज, हो सकता है, क्योंकि बेटा हमें नहीं पता कि कौन सा डेमन हमारे अंदर काम कर रहा है। ठीक है, आज डिलीवरेंस का डे है। जब मैं कलाम करूंगी हो सकता है आपको मेरी बातें चुभेंगी, हो सकता है किसी को इरिटेशन हो सकता है किसी को गर्मी लगनी शुरू हो जाए। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपने आप को खुदावंद यीशु के हवाले करें। किस किस के मुंह से गंदी रूहें मेंढकों की सूरत में निकली? अज़दहा के मुंह से, उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से। तीनों के मुंह से क्या निकला? पानी के अंदर से 3 नापाक अनक्लीन रूहें मेंढकों की सूरत में निकली। यानी कि फिर दोबारा से वही पानी की जो गंदगी वाली मखलूक है वो निकली। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पैदाइश 6 बाब 6 उसकी 4थी और 5वीं आयत। अब जरा असल कहानी शुरू होनी है, गौर से सुनना है। मेरी आवाज पीछे तक सही आ रही है? ओके। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई, यानी कदीम ज़माना के सूरमा है जो बड़े नामवर है हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन से मिटा डालूंगा। थैंक यू, आमीन। क्या हुआ कि खुदावन के बेटे, किसको कहा गया? वो खुदा के फरिश्तों को कहते हैं खुदा के बेटे। बाइबल मुकद्दस में जो फॉलन एंजल्स हैं, जो गिरा दिए गए यहाँ से यहाँ पर, वो उन्होंने क्या किया? जब वो यहाँ पर गिर गए हैं, एक तो बड़ा गिरा ना, एक उसके साथ छोटे छोटे काफी सारे जो उसके पैरों का थे वो गिर गए। उन्होंने क्या किया? दुनिया में इंसान की बेटियों को पकड़ा और उनके साथ शादियां कर ली। उनको जो पसंद आई उसके साथ उन्होंने शादियां कर ली। उनसे पैदा हुए जाइंट्स। जाइंट्स क्या? जब्बार, सूरमा, वो जो बड़े दानव होते हैं, जिस तरह का जाती जूलियत था। 10-10 फुट के, 12-12 फुट के बंदे, मोटे ताजे और खूंखार जंगली। ठीक है, उनसे वो पैदा हुए। उन्होंने गुनाह इतना बढ़ाया, दुनिया में बदी इतनी फैल गई कि क्या हुआ? खुदा ने आसमान से एक फैसला लिया कि मैं इस जमीन को खत्म कर दूंगा। इस जमीन को किससे तबाह करूंगा? नूह का तूफान
नूह का तूफान इसीलिए तो आया था कि मैं पानी से इसको तबाह कर दूंगा। 40 दिन और 40 रात यहाँ से बारिश होती रही और जमीन के अंदर से सोते फूट गए, ऐसे करके जमीन खुल गई और वहां से भी पानी निकला और ये जितनी सारी गंदगी, पतियां, बुराइयां, जादूगरियां, टूने, सब कुछ क्या था अपनी तरफ से जमीन पर से खत्म हो गई। एक मेरा सवाल है आपसे, जब नूह का तूफान आया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खुदा ने बहा दिया, तो फिर दोबारा से ये इवल स्पिरिट्स या बुरी रूहें कहाँ से आ गई? कोई जवाब देगा? सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर 8 जानें बची थी और वो भी नूह की थी कश्ती में और वो भी नेक थी। अब दोबारा से वो इवल स्पिरिट्स कहाँ से आ गए? जमीन की चीजें, जमीन की गंदगी, जमीन के टूने, जमीन की जादूगरियां खत्म हो गई, लेकिन मेरे अजीजों क्या रह गया था वहां पर? सिर्फ पानी। पहुंचे वहां पर? सिर्फ क्या रह गया था? पानी। जो पानी की स्पिरिट्स थी, जो पानी के अंदर गंदगी थी, जो पानी के अंदर जादूगरियां थी, वो वहीं की वहीं ठहरी रही, क्योंकि वहां पर हर तरफ क्या था? पानी ही पानी। जमीन की तो खत्म हुई, लेकिन पानी वाली जो थी वो पानी के अंदर ही रह गई, लेकिन वो रहेगी नहीं। मुकाशफा 12:12 में क्या लिखा है कि वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मेरा वक्त थोड़ा ही बाकी है, और वाकई थोड़ा ही है उसका वक्त, वाकई थोड़ा मुझे जल्द आने वाला। अगला मेरा क्वेश्चन है, खुदा ने पानी को जमीन से अलग रखा है। पानी का ऑर्डर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जमीन पर आए, हदबंदी की है ना। खुदा ने ज़बूर में लिखा है कि उसने हदबंदी कर दी है। अब उसकी जो स्पिरिट्स है पानी की, वो जमीन पर किस तरह आती है? वो मेरे अजीजों इस तरह आती है कि वो जो लोग जादूगरियां करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वो पानी के करीब करीब ही अपने कैमरे लगाते हैं, पानी के करीब करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगेन वही बात, जो कुछ किया उसको पानी के अंदर डाल दिया। मुझे थोड़ा सा अच्छा यही ऑयल को आप प्लीज हेल्प करेंगे। ये मैंने इसमें क्या डाला है? पानी। क्या डाल दिया? पानी। चलो ठीक। अच्छा पीछे से ऑयल पकड़ाएंगे प्लीज, अंदर भी एक बोतल पड़ी है, कोई सा भी ला दो। इसमें क्या डाला है? पानी। ये 2 इंसान है, गौर से सुने। आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है? आपकी बॉडी के अंदर भी 25 जो है बाकी चीजें हैं, लेकिन 75, वेरी गुड वेरी गुड, साइंस वाले बच्चे बैठे, 75% पानी है। 75% ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी की है? पानी है। ठीक है, अब ये 2 हैं शख्सियात, इन दोनों के अंदर 75% पानी है। अच्छा जी, अब देखेंगे कि पानी के अंदर पानी मिक्स होगा तो क्या होगा? क्या हुआ है? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो एक जैसा ही है। लेकिन पानी के अंदर अगर हम ऑयल डाल के देखते हैं, शायद कोई फर्क पड़ जाए। कितनों को नजर आ रहा है? ऑयल मिक्स हुआ है? ऑयल मिक्स हुआ है? ये जैतून है इसलिए इसका कलर इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो देखें कि बबल्स उसके अलग से बने हुए। समझ आ रही मेरी बात की? ऑयल एक गंदी स्पिरिट की तरह काम करता है आपके अंदर। ये ना समझे कि हम ऑयल खाते हैं तो ऑयल करता है। ये मिसाल दी गई है कि पानी के अंदर पानी, जब रूह के अंदर रूह जाता है तो वो अनक्लीन नहीं होता, वो क्लियर होता है। लेकिन जब आपके पानी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी और चीज़ भेजी जाती है तो वो आपको सूट नहीं करती। बीमारियां आती हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, फेलियर आते हैं, टेंशन आती है, डिप्रेशन आता है, सुसाइड स्पिरिट आती है और आपकी हालत खराब से खराब कर होती जाती है। कितनों को समझ आई मेरी यहाँ तक बात? आगे है कि कोई नहीं है? चल वेरी गुड। ओके जी, अब ये जो बुरी स्पिरिट्स आ गई इसके अंदर, वो क्या करेंगी? आपकी हालत को कैसे खराब करेंगी? अनक्लीन स्पिरिट आ गई अब अंदर, आपने अपनी हरकतों से उसको दावत दे दी। जहाँ कहीं बाजार में किसी ने बुलाया आप चले गए, जहाँ कहीं कोई आपके साथ ताल्लुक नहीं है जिनका, आप उनके पास चले गए, आपने
इन स्पिरिट्स को अपने अंदर आने के लिए वेलकम किया। ठीक है, जुमेरात की जुमेरात हम ये करते हैं, हमारा ये करते हैं, अगर हम ना करें तो हमारे बड़े नाराज हो जाएंगे, हमारा फलाना हो जाएगा, हमारा खानदान छोड़ जाएगा। इस चक्कर में आप उन अनक्लीन स्पिरिट्स को अपने अंदर एंटर कर चुके। अब कर चुके तो आपकी क्या हालत करेगी? मत्ती 8:28 से 32 आयत में आपको यीशु मसीह बताएंगे कि वो आपकी क्या हालत करेगी। सुने, जब वो उस पार गदीनियों के मुल्क में पहुंचा तो वो 2 आदमी जिनमें बदरूमें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तदमिजाज कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता, कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। वो इस तरह के थे। आगे और सुने। देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उससे उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गौन चल रहा था। बस बदरूओं ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई और देखो सारा गौल कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। सबसे पहली बात उनकी हालत क्या थी कि वो कब्रों में रहने लगे, इंसानों से कट ऑफ हो गए। स्पिरिट्स ने उनको उनके खानदानों से अलहदा कर दिया। स्पिरिट्स ने उनको उनके सोसाइटी से अलहदा कर दिया। वो अकेले रहने लगे, वो कब्रों में रहने लगे। कितने ज्यादा बुरे मिजाज के हो गए, कितने डरावने बन गए कि कोई वहाँ से गुजरता भी नहीं था डर के। लेकिन कौन गुजरा वहाँ से? खुदावन यीशु मसीह वहाँ से गुजरे और उन्होंने वो डर के बदरू हैं और उन्होंने कहा कि क्या तू वक्त से पहले ही हमें सजा देने के लिए आ गया? उनको पता है कि हमारा वक्त थोड़ा ही बाकी है और उन्होंने कहा तू वक्त से पहले हमें सजा देने आ गया। पर यीशु ने उनको क्या किया? उन्होंने कहा हमें वो जो सूर चल रहे हैं उनके अंदर भेज दे। आपको पता है सूरों को पानी से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि वो गंदगी में रहना पसंद करता है। तो गंदी रूहें थी। उन्होंने कहा हमें सूरों में भेज दे। अब वो सूरों में जब गई तो क्या हुआ कि वो जहाँ से आई थी वहीं पर वापस गई और सिर्फ सूर मरे, वो रूहें दोबारा पर अपनी जगह पर पहुँच गई। समझ आ गई आपको? तो आज पता चला कि वो सूर क्यों पानी में गिरे थे। वो इसलिए गिरे थे क्योंकि सूरों का पानी से नफरत थी। वो डूब के मर के गर्क हो गए। लेकिन जो उसके अंदर रूहें थी वो जहाँ से निकली थी वो वापस अपनी जगह पर चली गई पानी के अंदर। मिका बात 7 और उसकी आयत 19 हम सुनेंगे कामिल मुकद्दस। ठीक है, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुद्र की तह में डाल देगा। कहाँ सब गुनाह डाल देगा? समुद्र की तह में डाल देगा। वो पहला काम क्या करेगा? वो हम पर रहम फरमाएगा। बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा हम पर रहम फरमाएगा और हमारे सारे गुनाह कहाँ डाल देगा? समुद्र की तह में डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि वहाँ पर वो डाल के उसको खुद वक्ते मुकर्ररा पर सजा देगा। हालेलुया। यीशु के अलावा कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यीशु के अलावा इनको कोई नहीं भगा सकता। ये सिर्फ भागतियाँ खत्म नहीं होती क्योंकि उनका वक्त करीब है। मसीह यीशु आने वाले हैं। मसीह यीशु कोई चीज गंदगी की यहाँ पर रहने नहीं देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गुनाह क्या है? गुनाह ही नापाक रूहें हैं। गुनाह क्या है? गुनाह ही ये नापाक रूहें हैं। लस्ट की बदरू, झूठ की बदरू, प्रेम की बदरू, हरामकारी की बदरू, सेक्सुअल रिलेशन, गलत रिलेशन बनाने की बदरू, झूठ की बदरू, ये सारी बदरूएं हैं जो हम पर अटैक करती है, जो हमारे अंदर आती है और फिर हम इस तरह के काम करते हैं। आज मैं आपका तारुफ एक जो समुंदर की बड़ी बदरू से मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में बात करेंगे और इसका जिक्र याकूब की किताब, अय्यूब की किताब, अय्यूब साबर जिसको कहते हैं, ठीक है, अय्यूब की किताब
उसके 41वें बाब में इसका जिक्र है। इंग्लिश बाइबल में उसको कहते हैं लिवाइथन। क्या कहते हैं? लिवाइथन। एली प्लीज हमें दिखाएं जरा, आज उसकी शक्ल भी गंदी वाली देख। मुझे ये सर चाहिए। लिवाइथन, क्या इंग्लिश बाइबल में इसका नाम है? लिवाइथन। इसको उर्दू में लिखा गया मच्छ, मगरमच्छ जैसा होता है ना, उर्दू में लिखा गया मच्छ, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया लिवाइथन। दूसरी तस्वीर इसकी बेटा जरा निकालें, हम लिवाइथन देखिए वाली निकालें प्लीज। ये है समुद्री ब्लाक, ये है लिवाइथन जिसका जिक्र अय्यूब की किताब उसके 41वें बाब में किया गया है। ये कहता है कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, कौन है जो मेरे जबड़े तोड़ सकता है, कौन है जो मुझे इस पानी में से हलाक कर सकता है, ये वो कहता है। लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये जो लिवाइथन है ये समुद्र की बलाओं में से सबसे गंदी बुरी बला है। जितनी भी आसमानी या जमीनी बलाएं हैं ये उनका अपने आप को क्या कहता है, मैं अभी आपको कलाम में से पढ़कर बताती हूँ। कहता मैं बादशाह, ये क्या कहता मैं बादशाह। और अभी देखना इस बादशाह का ये क्या हाल करते हैं। इब्रानियों में इसको कहते हैं फोल्ड या ट्विस्टेड, यानी कि मगरमच्छ जैसे अपने जबड़े में मगरमच्छ हो गया, या वो जो बड़ी वाली लिजर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, सॉरी एलिगेटर, एलिगेटर कहते हैं ना, वो अपने मुंह में अपने शिकार को लेती है, फिर उसको तोड़ती है, मरोड़ती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर उसको वो चबाती है, खाती है। इसी तरह ये स्पिरिट जब हमारे ऊपर अटैक करती है, डरना नहीं है, इससे बहुत बड़ा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, ये कहता है मैं सारी बलाओं का बादशाह हूँ, यीशु बादशाह है। हालेलुया। तो किसी और बादशाह को ठहरने नहीं देगा। आमीन, आमीन। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि वो ये क्या करता है, जिस पर अटैक करता है उसको तोड़ता है, उसकी जिंदगी को मरोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है। मैंने कुछ चीजें लिखी है, मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि ये चर्चिस में भी ये स्पिरिट काम करती है। ये साइलेंट स्पिरिट है, चुप करके चर्चिस में काम करती है और मेंबर्स को तोड़ती है, मेंबर्स को निकालती है चर्चिस से, एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। जिसमें ये स्पिरिट होती है वो बंदा स्पिरिचुअल प्राउड में आ जाता है। ओ मैं तो बहुत अच्छा कलाम सुना, मेरे जितना बाइबल की समझ किसी को नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, मैं बहुत ज्यादा हाथ रखता हूँ या रखती हूँ, तो लोग वो उछल उछल कर जाते हैं, स्लेन होते हैं, मेरे में बड़ी पावर है। ये जो प्राइड है, ये जो मगरूरी है, ये इसी स्पिरिट ने हमारे अंदर डाली। ये मगरूरी तो कहती है कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप खुदा का काम अच्छे तरीके से करते हो, अगर आप पे हाथ रखने से कोई शिफा पा जाता है, अगर आपकी दुआ से कोई तसल्ली पा जाता है, तो फिर खुदा के आगे घुटनों पर आ जाओ, घुटनों पर आके कहो और खुदा की शुक्रगुजारी करो कि खुदावंद मैं नहीं, मैं जीरो हूँ, तू हीरो है, मैं कुछ नहीं, जो कुछ किया तूने किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे दुआ से कोई ठीक होता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह, वो लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। फिर लिखा है कि अगर कोई हमारे हाथ रखने से तसल्ली पाता है तो लिखा है कि तू तसल्ली का सरचश्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई छुटकारा और रिहाई पाता है तो वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता। हालेलुया। कोई इंसान आपको नहीं बचा सकता। ये स्पिरिट डिलीवरेंस को रोकती है। हम आपके अंदर दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये स्पिरिट डिलीवरेंस को रोकेगी, ये आपके अंदर उस चीज को आने नहीं देगी। आप छोड़ जाओगे, दुआ में आना छोड़ जाओगे, आप दुआ करना छोड़ जाओगे, आप प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना छोड़ जाओगे, आप हम दुआ करेंगे आपको खिंच आने लग जाएगी, आप बोलते छोड़ो पड़े इन चीजों को। समझ आ रही है? वो आपको डिलीवर नहीं होने देगी, वो आपको आजाद नहीं होने देगी। इस स्पिरिट की वजह से बहुत सी बहनों ने मेरे साथ शेयर किया
भाई मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता किसी पास्टर्स के साथ उन्होंने शेयर किया हो या शायद साहब के साथ शेयर किया, लेकिन बहनों ने मेरे साथ शेयर किया है। मुझे कोई शर्म नहीं इस बात की, मुझे भी ये प्रॉब्लम नहीं है। ख्वाब, गंदे ख्वाब आना, सेक्सुअल रिलेशंस देखना, अपने शोहर के साथ, अपनी बीवी के साथ ख्वाबों में गंदगी वाले एक्शंस करना। समझ आ रही है? ये स्पिरिट ख्वाबों में आकर हमारे साथ इस तरह की हरकत करती है। जब ये हमारे स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ बनते हैं, ये दिक्कत की बात है। मेरे साथ बहुत सारे साल ऐसा होता रहा। मुझे किसने डिलीवर किया? मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने डिलीवर किया। मैंने रो रो के मांगा, आए खुदावंद ये गंदगी के ड्रीम्स मेरे से दूर हो जाए, ये गंदगी के ख्वाब मेरे से दूर हो जाए। आए खुदावंद जब मैं आंखें बंद करती, जब मैं सोने की कोशिश करती, खास तौर पर दिन के वक्त, तो मुझे इस तरह के गंदे गलीज ख्वाब आने शुरू होते। मैंने बहुत से पास्टर से दुआ करवाई। मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम था ये, हम दोनों ने डिस्कस किया। हम लोग पास्टर के पास गए, हमने हाथ रख के दुआ करवाई, कुछ नहीं हुआ। मैं किसी पास्टर को बुरा नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि उस पीरियड ने हमारे डिलीवरेंस को रोका था, हमारे डिलीवरेंस को। जब मैंने डायरेक्ट यस्सु को कहा, जब मैंने घुटनों पे आई, जब मैंने रो रो कर कहा, आए यस्सु मुझे इससे छुड़ा, आए खुदावंद मैं ख्वाब में भी नापाक होना नहीं चाहती, आए खुदावंद मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई इस तरह की गंदी हरकत करे ख्वाब में। तू मेरा नजात दहिंदा, तू मुझे रहाई दे। मुझे मिली है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ आज। मेरे अंदर रूह कुदुस है, मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, उसी ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। बहुत सी बहनें मेरे पास आके मुझे बताती हैं, सिस्टर जी हमें ये ख्वाब आता है, सिस्टर जी हमें इससे क्या होता है। इससे जब आप स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में उसके साथ आते हो स्पिरिट के, तो आपका फिजिकल जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको करीब नहीं आने देती। इसकी वजह लड़ाइयाँ, इसकी वजह झगड़े, इसकी वजह दूरी और गन तलाक। और यीशु को तलाक से सख्त नफरत है। इसका मतलब यीशु को उस तलाक की जड़ से भी सख्त नफरत है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम आगे देखेंगे इस बला से क्या आता है। इस बला से, ये जो गंदी बला है, इससे हम धोखेबाजी की स्पिरिट आती है, झूठ बोलते हैं, हम लोग धोखे करते हैं। इससे जो फिजिकल आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि आपकी कमर के ये जो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह का ये डिवाइडल है, इसकी रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, मगरमच्छ की भी ऐसी होती है, ये इसमें पेन रहती है। सर से लेकर यहाँ से लेकर गर्दन में पेन रहती है, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे, हमें चाहे चोट लगी हो, हमें चाहे कोई और बीमारी हो, हम कहते हैं हमारे ऊपर लिवाइथन की स्पिरिट है। नो, हमारी हड्डियों को बनाने वाला, हमारी बॉडी को बनाने वाला, हमारे ब्लड का एक एक कतरा बनाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये सोचेंगे भी नहीं कि हमारी बीमारी किसी स्पिरिट की वजह से है, क्योंकि वो तमाम चीजों पर इख्तियार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिनको हम सोच सकते हैं, जैसे पैसे की कमी, लेकिन मैं चाहती हूँ डायरेक्ट अय्यूब 41 उसकी 34 वर्ष पे पढ़िएगा जरा, ये क्या कहता है। वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। ये क्या कहता है? मैंने बाइबल में से भी बता दिया कि ये अपने आप को क्या कहता है कि मैं सब मगरूरों का। तो फिर हम जब मगरूरी करते हैं किसी चीज पर, तो हमारा बादशाह फिर यीशु बादशाह नहीं होता, हमारा बादशाह इस तरह की चीजें हो। इकलाम कहता है 41 में, वो सब मगरूरों का अपने आप को कहता है कि मैं बादशाह हूँ। कौन कौन यहाँ पर मगरूर बैठा है? कौन कौन मगरूर है? शर्माना नहीं। चलो पहले था कोई, बताए कौन मगरूर था? अच्छा, शायद साहब गवाही देते होते हैं कि मैं बड़ा प्राउड था, लेकिन खुदावंद ने मुझे इस चीज से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई बुरी बात नहीं, जब तक नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन जब पता है तो फिर हम वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हम सारे क्या हैं? ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओके, एक और चीज आपको बताती हूँ, एक और स्पिरिट है, वो भी पानी की स्पिरिट है, और उसका नाम है डायनम गॉड। एक भैया जरा लगाएंगे आप, उसकी भी शक्ल देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में अशदूदी उसको मानते थे, और उसका नाम है दज्जून। उर्दू की बाइबल में दज्जून, इंग्लिश की बाइबल में डायगन गॉड। इसका आधा सर ऊपर
अंदर का दरवाजा खोल के फैन और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि जदून खुदावन के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने जदून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि जदून खुदावन के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और जदून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थी। वक्त जदून का धड़ ही धड़ रह गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये थे मानते अशदूदी मिस्री, ठीक है। ये उठा कर ले गए खुदा के संदूक को और उन्होंने क्या किया, जिस कमरे में जिस मंदिर में ये वाला देवता था उस मंदिर में जाकर ये बाइबल मुकद्दस बताती है कि उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। पहले दिन क्या हुआ, उन्होंने दरवाजा खोला तो ये ऊंधे मुंह करने जिन्हें पंजाबी में कहते हैं ऊंधे मुंह ऐसे गिरा पड़ा था सिजदे में। अगले दिन उन्होंने उठा के फिर सीधा किया और उससे नेक्स्ट डे क्या, उन्होंने फिर दरवाजा खोला तो इसके बाजू भी टूटे हुए थे, इसका सर भी धड़ से अलग था और सिर्फ धड़ नीचे पड़ा हुआ था। जो बदरू, जो गंदी स्पिरिट खुदा के संदूक के सामने ठहर नहीं सकती, वो क्या हमारे सामने ठहर सकती है? क्या वो हमारे सामने ठहर सकती है कि नहीं? कई लोग नहीं बोल रहे, वो भाई नहीं बोल रहे, ठहर सकती है? इकरार करें, अपने मुंह से बोलें, आप अपने मुंह से बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा। नहीं ठहर सकती, क्योंकि जो संदूक के अंदर था वो आज हमारे अंदर है। हालेलुया, संदूक के अंदर कौन था? संदूक के अंदर कौन था? हाँ जी, खुदा का रूह। हमारे अंदर क्या है? खुदा का रूह। हालेलुया, हमारे अंदर खुदा का रूह है। तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मकदस हो, जिसमें मैंने सुकूनत करनी है, जिसमें मैंने रहना है, यहाँ मैं रहता हूँ। अब हमने देखना है, अगर मेरे अंदर खुदा का रूह है तो मेरे अंदर भी वो पावर है जो ऐप के संदूक में है, तो कोई भी बुरी ताकत मेरे आगे भी ठहर नहीं सकती, क्योंकि इस दिल में कौन है? इस दिल में खुदावंद है और खुदावंद जब दिल में है तो पूरी बॉडी पर भी इख्तियार रखता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह जो गंदी स्पिरिट हमारे सामने आएगी, यीशु जब हमारे दिल में आएगा तो क्या होगा कि वो स्पिरिट भी, उसका भी सर धड़ से अलग हो जाएगा, उसके भी बाजू टूट जाएंगे, उसकी भी टांगें टूट जाएंगी, वो भी टुकड़े टुकड़े होगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। लेकिन हमें करना क्या है? किस तरह हम वो संदूक बन सकते हैं? किस तरह वो गंदी स्पिरिट हमसे डर सकती है? हमें उसी संदूक की तरह अपने आप को पाक रखना है और हमें यीशु को हर वक्त अपनी जिंदगी में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। किसको रखना अपनी जिंदगी में? यीशु को। किसको रखना है? यीशु को, यीशु को। हालेलुया। हम एक हवाला पढ़ेंगे। अगर हमारे बाप दादा, अगर हमारे माँ बाप ने, अगर हमने नादानिस्ता कोई गलती की है, अगर हम चिराग जलाए हैं, अगर हम किसी भी मज़ार में दरबार में गए हैं, अगर गलती से हमने कोई काम ऐसा किया है, तो आज डिलीवरेंस का डे है, तो आज छुटकारे का दिन है, आज माफ़ी का दिन है। साथ साथ आप माफ़ी मांगते जाएं। कोई किसी को असेस नहीं कर सकता, यीशु को सब पता है। ऐसा है, यीशु को सब पता है। सब अपने दिल में साथ साथ माफ़ी मांगे। मरकस 4 बाब उसकी 37वीं 37 से 39 वर्ड्स। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा समंदर, एक छोटी सी कश्ती, और कश्ती में कौन? कश्ती में जीसस। और बस सो रहे हैं कि हमको नहीं पता कि तूफान आएगा,
उनको सब कुछ पहले से पता। वो अपने शागिर्दों को नहीं सबूत देना चाहते थे कि तुम लोग 4-5 देखना कि मैं आंधी और तूफान को रोक सकता हूँ। जो शागिर्द थे वो पहले से बहुत कुछ देख चुके थे। हालेलुया। वो पहले से बहुत बड़े बड़े मौजे देख चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब यीशु कश्ती में आए तो नीचे लिवाइथन की स्पिरिट वो गुस्से से तूफान लाने लग गई। वो नहीं चाहती थी कि खुदा के बेटे का मकसद इस दुनिया में पूरा हो। वो नहीं चाहती थी। उसने सोचा मैं तूफान लाऊंगा, मैं तूफान से इनको डराऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इनको दबा दूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? थम जाओ, सख्त हो जाओ। यीशु ने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया। देखें आपकी जिंदगी में अगर कोई स्पिरिट तूफान ला रही है, यीशु क्या कहता है? और रुक जा, मैं तुझे कहता हूँ इधर ही, आगे नहीं बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा थम जा, सख्त हो जा। और क्या हुआ? क्या हुआ? वो तूफान वो सुकून से जाके तह में बैठ गई। अभी मेरा वक्त नहीं है, अगर मैंने अभी पंगा किया तो ये मुझे अभी फना कर देगा। अभी मेरा वक्त नहीं, मेरा वक्त अभी थोड़ा सा बाकी है। इसलिए वो जाकर नीचे बैठ गया। पूरी दुनिया में एलिया आपकी मदद की जरूरत होगी। पूरी दुनिया में कोई भी पानी पर नहीं चल सकता, कोई भी अपने कदमों के नीचे इस लिवाइथन स्पिरिट को नहीं ले सकता। कौन ले सकता है? ओनली जीसस, सिर्फ जीसस। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई कभी पानी पर चल सका? नहीं। क्या कोई कभी पानी पर चल सकेगा? नहीं। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु है जो पानियों पर चलता है। इस चीज को दिखाने के लिए कि आसमान और जमीन और उसका कुल इख्तियार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। सारा इख्तियार किसके पास है? कितने ईमान रखते हैं? हालेलुया, नारा लगाओ हालेलुया, हालेलुया। ओह यस, प्रेज द लॉर्ड। सारे जिंदा हो, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है कि मसीह में जिंदा है। ठीक है, वैसे तो जिंदा है, लेकिन खुदा का शुक्र है मसीह में जिंदा है। हालेलुया का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया का मतलब है उस खुदा की बड़ाई को जिसको हम मानते हैं। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक को और यस उसके बेटे को हम मानते हैं। हम इलानिया कहते हैं कि वही पूरी कायनात का मालिक है, वही खालिक है, वही हमारी फिक्र करने वाला है, वही हमारे बोझ उठाने वाला है और वही इन स्पिरिट्स को अपने कदमों के नीचे रौंदने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु कहाँ है? आज यीशु कहाँ है? मरियम यीशु कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। मरियम बहन कहती है हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर। तो फिर जीसस को आज पूरा दिल दे दे। कोई कोना गंदगी के लिए नहीं छोड़ना। कोई छोटा सा कोना गुनाह के लिए, चल थोड़ा सा मैं गुनाह कर लूं। कोई छोटा सा कोना, चल मैं दूसरी शादी कर लूं। कोई छोटा सा कोना, मैं बाहर यारियां लगा लूं, सीधी सी बात करूंगी। कोई छोटा सा कोना तो थोड़ा सा झूठ बोलना तो जायज है। नो, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में जो मसीही है उनको प्योर हार्ट चाहिए, पूरा दिल यीशु को देना है। कोई गंदगी के लिए, डिमंस के लिए, शैतान के लिए कोई कोना थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। कितना दिल देना है? मुकम्मल। कितना दिल देना है? मुकम्मल। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर आज आप आजाद होना चाहते हैं तो फिर क्या करना है? क्या करना है? यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है कि फिर हमें नए सिरे से पैदा होना। हालेलुया। निकोदेमुस आया यीशु के पास। निकोदेमुस ने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तेरे साथ बादशाहत में रहूं। यीशु ने कहा तुझे दोबारा से पैदा होना जरूर है। आए खुदावंद, क्या मैं माँ के पेट से दोबारा से चला जाऊं? और नो, इस चीज की जरूरत नहीं बेटा, तुझे रूह में दोबारा से पैदा होना। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को मुकम्मल तौर पर आज अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गुनाहों की माफी मांगे आज यीशु से। मेरी तरफ मत देखें, डायरेक्ट मेरे यीशु से माफी मांगना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें।